नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। शनिवार को धमतरी के कोष्टापारा में छत्तीसगढ़ महतारी महिला एसोसिएशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मोर बाजार सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री फूलबासन यादव उपस्थित रही। वहीं धमतरी विधायक रंजना साहू भी कार्यक्रम में उपस्थित रही। पद्मश्री फूलबासन यादव ने अपनी उपलब्धि और परिश्रम को साझा करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए मोटिवेट किया। वहीं विधायक रंजना साहू ने भी महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी महिला एसोसिएशन द्वारा समाज में अच्छे कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। वहीं उत्कृष्ट विद्यार्थियों समेत महिला समूह का भी सम्मान किया गया। जिनका नाम मैं ले रही हूँ, मोहिनी साहू, समीना आपा और अंजुना माँ, जिन्होंने आके मुझे प्रस्तुत किया और इसके बारे में मुझे समझाया, तो मेरे मन में यही उत्सुक आया कि चलो मैं भी कुछ करूं और अपने जितना मेरे से बन सके मैं महिला मंडलों को शिक्षित करूं, प्रेरित करूं और जहां तक मैं अपने प्यार, भावना, ममताओं से मेरी माताओं से निवेदन करूंगी और उनको प्रेरित करूंगी। छत्तीसगढ़ी महतारी समाज से संगठनों से उनसे आगे एकत्रित खड़ी रहूंगी मैं। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। कार्यक्रम में सभी महिलाएं, उत्कृष्ट महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं, किसी न किसी तरीके से हर महिला यहाँ जितनी भी बैठी हैं वो अपने अपने कार्यों में निपुण हैं, तभी यहाँ बैठी हैं। सम्मान वही देता है जो सम्मान पाने लायक होता है। और आज हमारे बीच पद्मश्री से अवार्डेड हमारी दीदी बैठी हुई हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में, और हमारी बहुत छोटी प्यारी सी दीदी रंजना दी जो यहाँ की विधायक हैं, सबकी प्रिय हैं और एक उत्कृष्ट काम करने से उनको छत्तीसगढ़ में भी उत्कृष्ट कार्य हेतु विशेष पुरस्कार मिला है विधायकी में। और सदस्य जो बाजार मोर बाजार के जो भी आप सदस्य बैठे हैं, मेरे पास नाम नहीं आया आपके, आप सबका और मोर्छा जी का, दीदी का और पूरे इस समिति के लोगों का
मैं वंदन करती हूँ और आप सबको यही कहना चाहूँगी कि हमारी महिला या एक कन्या के रूप में जन्म लेना ही एक उत्कृष्ट कृति है और हम जो भी काम निभाते हैं जन्म से लेके अंतिम यात्रा तक हमारे कार्य हमेशा ही उत्कृष्ट रहते हैं, चाहे वो परिवार के लिए हो चाहे वो समाज के लिए हो। तो ऐसी प्रेरणा के साथ हमारे साथ एक प्रेरणा रूप स्वरूप जो दीदी बैठे हैं, मैं उनको सुनना ज़्यादा जरूरी समझूंगी आप सबके लिए। मैं आप सबके लिए और दीदी के लिए एक बार ताली बजाना चाहती हूँ और आपसे समूहों के बारे में किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को स्ट्रगल करके मेहनत करके अपने आप को एक नेशनल लेवल पर पहुंचा के पद्मश्री से अवार्डी हुई हैं, तो उनके जो अनुभव हैं उन सबको हमें सीखना है। और हमारे शहर में, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं तो बहुत कुछ करती हैं, शहर में भी महिलाओं को उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमें भी उस राह तक पहुंचना है। और मैं चाहूँगी कि धमतरी से भी कुछ ऐसे समूह बाहर निकले। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ महिला एसोसिएशन के तत्वाधान में कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्मान करना बड़ा कठिन काम है। मंच में किसी को बुला के आमंत्रित करें और उसके लिए इतनी बड़ी तैयारी करें, ये कोई साधारण बात नहीं है। मानवीय प्रवृत्ति है, समाज है, अपमान करना बड़ा आसान है लेकिन सम्मान करना बहुत कठिन है। ऐसे कठिन समय में हमारी छत्तीसगढ़ महतारी एसोसिएशन की बहनों ने जो आज जो कार्यक्रम रखा है, मैं आप सभी का हृदय से बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सम्मानीय फुलबासन यादव जी पद्मश्री से सम्मानित है। आपको बता दूं, एक ऐसी महिला शख्सियत जो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जो हुई है, इनको जाना जाता है। आपने केबीसी भी देखा होगा, ये केबीसी में ये कौन बनेगा करोड़पति में भी स्टार्टिंग के दौर पे ये बैठी है और उन्होंने बड़ी कठिन परीक्षा दी है। अमिताभ बच्चन के सामने ये बैठी थी। बड़ा सौभाग्य है कि इनके बाजू में और इनके साथ बैठने का अवसर हमारी बहनों को मिला है। सम्मानीय भाई उमेश साहू जी सांसद प्रतिनिधि, सम्मानीय बड़ी दीदी सूर्य प्रभा चेटियार जी, सम्मानीय श्रेया जी, आपका बहुत स्वागत है। हमें कार्यक्रम हो रहा है। मोहनी साहू जी, समीना जी और भावना मरकाम जी, आप सभी बहनों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत संक्षिप्त मेरी बातें मैं रखूंगी क्योंकि मुझे अन्यत्र कार्यक्रम में भी जाना है। इन शब्दों के साथ कि बिजली जब चमकती है तो पूरा आकाश बदल देती है। ध्यान से सुनिएगा, बिजली जब चमकती है तो पूरा आकाश बदल देती है, आंधी जब उठती है तो दिन और रात बदल देती है, और मेरे छत्तीसगढ़ की बहनें जब गरजती है तो पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास। नाम भी छत्तीसगढ़ महिला एसोसिएशन है। ए दारी अब आपके बारी, मतलब मेरी बहनों ने आगाज कर दिया है पूरी तैयारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ। मैं बहनों को बहुत बधाई दूंगी। मैंने पहले ही कहा कि सम्मान करना बड़ा कठिन काम है और उन्होंने वो तैयारी कर ली है। एक छोटे से विषय के साथ कि चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है 100 बार गिरती है 100 बार फिसलती है। चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो 100 बार गिरती है 100 बार फिसलती है। गिरकर उठकर चलना, फिर से गिर जाना बड़ा अखरता है। गिरकर उठकर चलना, चढ़ना और चढ़कर फिर फिसल जाना बड़ा अखरता है, लेकिन हौसले जब होते हैं तो बड़े बड़े आपके सामने झुकते हैं और उन्हीं हौसलों के साथ मेरी बहनों ने बहुत बड़े बड़े काम किए। इस मंच में भी हैं और जरूरी नहीं है जो मंच में बैठता है वही बड़े काम करते हैं। मंच के सामने यदि आप बैठते हैं तो आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं और आपके हौसलों से यहाँ तक बैठने का अवसर हमें मिला है। चूँकि बड़ा कठिन काम होता है, इतनी पूरी व्यवस्थाएं लगती हैं, पूरी तैयारियां लगती हैं। यादव दीदी बहुत दूर से आई हैं, उनको भी बहुत काम रहते हैं। बाकी हम सब तो स्थानीय हैं। श्रेया जी बड़ी दूर से आई हैं, तो कहीं ना कहीं इन महिलाओं को एक मंच देना बड़ा कठिन काम है। हमारी बहनों ने बड़ा प्रयास किया है। हम तो यही चाहते हैं, चूँकि छत्तीसगढ़ का नाम ही जाना जाता है, छत्तीसगढ़ महतारी है। आपने देखा है माँ भारती मतलब भारत माता है, माँ है, एक
सम्मान मिला। कहा जाता है बेटे भाग्य से होते हैं, बेटियां सौभाग्य से होती है ना। बेटे तो भाग्य से होती है पर बेटियां सौभाग्य से होती है। जिसकी किस्मत है उनको बेटी मिलती है। अब तो योजना भी निकल गई है, एक बेटी है तो ये योजना, 2 बेटी तो उस पर और पैसे दिए जाते हैं। ने शुरुआत कर दी है कि एक बेटी हुई तो आपको योजना का तो लाभ मिलेगा, लेकिन दूसरी भी यदि बेटी हो गई तो उस योजना का और बड़ा आपको लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से सभी ने समझ लिया है महिलाओं की ताकत क्या है, आपकी शक्ति क्या है। आपने जो ठान लिया, आपने जो दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे तो ये करना है और करके दिखाना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी क्षमता उसमें है, आपकी ताकत उसमें है और हमें वो काम जो करके दिखाना है, निश्चित रूप से हमने समाज में भी प्रामाणिकता के साथ ये सिद्ध किया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। आदिशक्ति माँ दुर्गा मैया की, प्रेम से बोलो समस्त ग्राम देवी देवताओं की, नारी शक्ति की। सबसे पहले आज के आयोजक मनवर जोरदार हाथ ऊपर करके ताली बजाई। छत्तीसगढ़ महतारी महिला संघ के जम्मू बहनी मल्ला बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कहूँ ऐसे कार्यक्रम करे बर, और ही कहूँ कि दिन दुगुना रात गुना आगे बढ़े। मंच में विराजमान जम्मू और छत्तीसगढ़ के मयारों और बहनी मन, जम्मू और छत्तीसगढ़ के मयारों और भैया मन और समस्त समूह के बहनी मन जो जुड़े थे और नान नान लड़का मन। आज बड़ा खुशी की बात है कि धमतरी में सम्मान कार्यक्रम रखे हैं और मोर बाजार की कहीं न कहीं शुरुआत यहाँ से होती। सम्मान निभाना बहुत बड़ी बात हो जाते। आज जितना जन बहनी माला लड़का माला मिली, मैं ही कहूँ कि सम्मान बहुत बड़े है, लेकिन ओला और बड़े करना है तो सम्मान ला तो आप सबला ज्यादा से ज्यादा कर्म करना पड़ेगा। आज आप कई बार पुस्तक में देखा तो 10वीं के पुस्तक में, टीवी में, रेडियो में फुलबासन बाई यादव छत्तीसगढ़ का, भारत में भी, भारत से भी, विदेश भी जाऊँ तो फुलबासन बाई ऐसे कहूँ तो जानता है। लेकिन मोला बिल्कुल ये चीज मोल ये नहीं है कि मैं कुछ काम करे हूँ। फुलबासन बाई के का अवकाश है कि पद्मश्री सम्मान ले सकते हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ में पूरा भारत के 85 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ महतारी की मैं ही कहूँ कि सम्मान एक बड़े नहीं है, कवर के सम्मान से बड़े कर्म होते। हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा कोई नाम, हमारा कोई पहचान हो सकती। मोर में कोई औकात नहीं कि मैं एक कुछ कर सकूं। जिंदगी में जीरो से हीरो बनना है तो जीरो लेके चलूं तभी हीरो बन सकूं। ये में छत्तीसगढ़ के हर एक भाई बहनी मन पद्मश्री सम्मान कौन बनेगा करोड़पति में, जेकर सहयोग तन मन धन दे के बोला सहयोग करके सभी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम हार सीट में बैठा के 50 लाख तक जीत के और आखिरी में घंटी बजने तक खेलना, ये कोई बिना पढ़े लिखे फुलबासन दीदी के बिल्कुल तो काम हो ही नहीं सके। ये छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा है, आशीर्वाद है। और जम्मू हमारे छत्तीसगढ़ भाई बहनी के मैं दुलारे जो अमिताभ बच्चन का नाम 2 घंटे तक एपिसोड ले चलना, 20 साल के रिकॉर्ड तोड़ना, पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिलना, काबर की ये छत्तीसगढ़ की ही शेरनी बन कर सकते। काबर की हम जिधन अपन पर जिंदगी नहीं जिए, हम तो दूसरा पर जिंदगी जीने वाला है। जेल ठान ले तेल मान गए और ओला नीचे भी रही तेल ओला आसमान तक पहुंचाए के ताकत छत्तीसगढ़ महतारी के कोरम में हम खेलैया और बेटी बेटा मन ही कर सकते। ले भारत का, छत्तीसगढ़ का पूरा विश्व में अलग अलग जगह में जाके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे किरण बेदी है, रामदेव बाबा है, अन्ना हजारे है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, छत्तीसगढ़ के का, भारत के का, देश के का, विदेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी मिले के मौका मिले। लेकिन मोर में कमी ये है, मोर पढ़ना लिखना नहीं आया, जिंदगी जीना कैसे वो बहुत अच्छे ढंग से आता। काबर की एक इंसान ही है समाज में जो दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। सबकी जिंदगी पशु पक्षी सबकी जिंदगी जीते, वो भी अपन लोग लेकर पर जीते, अपन परिवार को जीते। लेकिन इंसान जिंदगी जिए की कला सीख जाए
और मन में ढील इच्छा शक्ति लगन से आगे बढ़ना चाहे तो दुनिया के इतना बड़े पावरफुल है वो है एक माँ। राम कृष्ण ला पैदा करने वाला ही माँ है। भगवान राम बड़े नहीं है, भगवान कृष्ण बड़े नहीं है। यशोदा मैया नहीं रहती, देवकी मैया नहीं रहती तो भगवान की पूजा नहीं होती। माँ से बड़े दुनिया में कोई नहीं है। माँ है तो दुनिया है, माँ है तो पूरा सृष्टि है। एक दिन कहे कि नारी नारी मत कहो, नारी नर के खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव आह्लाद समान। काबर की मोर जैसे एक पत्थर, एक मोर जैसे एक माटी में गोबर माटी में समाया, मैं गरबा छेरी चली जाऊँ। यादव कुल के बेटी है, बचपन से गरबा छेरी चरा चरा छत्तीसगढ़ का पूरा भारत में महिला वाला जिंदगी जिएगा चरा सिखा तो जिए बर। आज 85 नेशनल अवार्ड के साथ में लगभग 2 करोड़ रुपया पैसा मिल चुके। कितना? 2 करोड़ सम्मान राशि, सोना चांदी डायमंड हीरा लगभग 3,500। और नीचे में काम करने वाला वो एक जिला में जो मोर बाजार मोर रोजगार जो अभियान में चला था, ये 2-3 साल से शुरू करे। ये भी 25 साल के सपना है और 25 साल के बीच में आज तक इनमें से एक भी बहनी नहीं बता पाई जो अपन में जिंदगी नहीं जियत हुई। कम से कम रुपया में 1 रुपया की टिकली लेत हुई। मैं 25 साल से आज तक 1 रुपये की टिकली नहीं ले, 1 रुपये की टिकली ना मैं एक साड़ी ले हूँ, ना एक चूड़ी ले हूँ, ना अपन में चप्पल ले हूँ, ना कोई बैग ले हूँ। अपन पर तो हर कोई जिंदगी जीते, दूसरे पर जिंदगी जीना ही दुनिया के सबसे बड़े काम है। मैं कभी नहीं सोची हूँ कि वो घर में क्या चीज है। 25 साल से वो जिंदगी देखे हो, शायद वो चीज आप मन भी कभी देखे हो। मैं वो चीज है जेला कहते गरीबी। सबके दाई दादा परिवार होते, लेकिन गरीब के कोई माँ बाप कोई परिवार नहीं हो। मैं वो परिस्थिति से आज देश विदेश तक पहुंचे हूँ। मैं कभी सोचे नहीं रही हूँ कि मैं ये काम कर सकूँ। अभी राजनांदगांव जिला का छत्तीसगढ़ में 8.5 लाख महिला समूह सदस्य जुड़े मोर्चा। 2 रुपया पैसे से शुरू कर रहे हो, 2 मुट्ठी चावल 2 रुपये पैसे से शुरू करे हो। आज राजनांदगांव में 40 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 95 करोड़ के मालिक महिला सोसाइटी। अब मैं आज तक कभी ओढ़ वर काम नहीं करे हो, ना नोट वर काम नहीं करे कभी जिंदगी में। 25 साल से ओट और नोट वर काम नहीं करो, ना आज तक कोई भी मंत्री संसद विधायक के पास नहीं गए हो। ओ मन जरूरत रहे मोर घर में आ जाते, खटिया में बैठे हो। चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, संसद हो, विधायक हो, कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी अपन फुलबासन के दिल मानते, लेकिन मोर उद्देश्य एक है, महिला आर्थिक मजबूत हो जाए तो समाज आप ही आप मजबूत हो जाएगी। ये मेन मोर काम ही है। दर्द सही के जन्म देते, खुद भूख प्यास मर सकते। माँ वो होते जो जिंदगी के हर उम्मीद को खत्म कर देते। माँ वो अपन हर सपना को खत्म कर देते। दुनिया के सामने में, अपन बेटी बेटा के सामने में कितना भी बुखार में तपत रही, गोली पर 1 रुपया पैसा नहीं रही, फिर हंसते हुए कहते कि बेटा मैं ठीक हूँ, तो पढ़ाई में पुस्तक की जरूरत है बेटा, पुस्तक ले। माँ वो होते कि दुनिया के हर संघर्ष से अपन बच्चा ला आंचल में तोप के रखते कि मोर बेटा ला कहीं भी आँच मत आए। मैं तो ये कहूँ आप सब ला कि जिंदगी में सब ला भूल जाओ, लेकिन माँ बाप कभी जिंदगी में मत भूलो। माँ बाप जिंदगी के वो ताकत है, वो देवता है। देवता की पूजा तो करते हैं, लेकिन एक बार जीते जीवन माँ बाप की पूजा करना सीख जाओ तो कभी आप गरीब से गरीब कभी रह नहीं सको, अमीर ही अमीर बनो। होकर आशीर्वाद से बड़े दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं। काबर की माँ वो कांटों भरी जिंदगी से अपन बच्चे को छोटे से बड़े करते। अब माँ बाप के साथ में सास ससुर के भी आदर सम्मान करो। आज कथन की सास ससुर ला महीना 2 महीना हो तो अपन सास ससुर से अलग हो जाता है। मैं आप सबसे प्रेम से विनती करता हूँ कि जिंदगी में माँ बाप आप ला घर चलाए सिखाते, लेकिन सास ससुर दुनिया चलाए सिखाते। आप ला वो माँ से भी बड़े सास ससुर होते जो जवान बेटा ला आपके हवाले कर देते।
कितना बड़े माँ संकल्प लेते और वो छोटे से बड़े करके बेटा ला जवान करके शादी करके एक बहू के हवाले करते। ले बहू में तो खा दे दुनिया के सबसे बड़े अनमोल एक हीरा ला अपन माँ ओकर माँ अपन बेटा ला बहू के हवाले करते और आज बहू एक सास और ससुर ला नहीं पा सके। धिक्कार जिंदगी हमर कि एक माँ बाप ला हम जीते जियत मार देकर कभी अलग करे की कोशिश मत करो। कोई माँ बाप ला बेटा से बहू बनना है, बेटी की तरह रहो। जिंदगी में खुश नसीब होते जेकर घर में सास ससुर और माँ बाप है। एक सुबह शाम सास ससुर के भी सेवा करो। काबर की वो कलेजा की टुकड़ा ला जवान बेटा ला आपके हाथ करे और आपका तो हमार पर का छोड़े, हमार पर का दे, हमारे पास कुछ नहीं है। वो तो हर कुछ दे दे सास और ससुर का चीज मांगते वो कलेजा के टुकड़ा ला आपके हवाले कर दे। ओकर बाद के धन के मोर पर का करे, बेटा कहते बहू कहते। सबसे बड़े कर्ज माँ बाप के कोई छुटा नहीं सके। एक आप लोग कर्ज छुटाना है माँ बाप के तो सबसे पहले आज के बाद घर में जाके माँ बाप की सेवा करो और कहना कि एक पागल औरत आई से मंच में आज सास ससुर के बारे में बताए, माँ बाप के बारे में बताया है। जिंदगी में जो श्राप है हम सब ला उस श्राप से मुक्त पाना है तो माँ बाप और सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दो। छत्तीसगढ़ महतारी महिला एसोसिएशन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जिन महिलाओं ने काम किया है उनका सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम है क्योंकि महिलाओं ने बड़ी ताकत दिखाई है, हिम्मत दिखाई है और एक समूह बनाकर आज उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे ऐसे लोग जिन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े काम किए, महिला समूह संगठन के रूप में जिन्होंने इन महिला समूहों को ऊंचाई पर पहुंचाया है, कुछ ऐसे शख्सियत जिन्होंने दिव्यांग बच्चों की सेवा की है और कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने घर पर भी रहकर महिला समूह को आगे बढ़ाने के लिए और अपने समिति को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करती महिलाओं का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। मैं ऐसी सभी बहनों को बहुत बधाई देती, शुभकामनाएं देती हूँ कि वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियाँ आज सक्षम हैं और आगे जाकर अपना काम कर रही हैं। आज छत्तीसगढ़ एसोसिएशन महिला संघ के कार्यक्रम में सम्मान कार्यक्रम में मोर बाजार मोर रोजगार ये कार्यक्रम है। इसमें महिलाएं जो हैं, जो किसान हैं, महिला स्व सहायता समूह है, बेरोजगार है और विकलांग है, छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिले को जोड़ के मोर बाजार मोर रोजगार ला रहे हैं, जिसमें बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। जो कच्चे सामान बाहर चला जाता था उसको हम रोक के अपना स्वयं पैकिंग करेंगे, स्वयं शुद्धता देंगे और उसको बाजार में उतारेंगे। इसको बेचेंगे कहाँ? क्या कोई मॉल होगा? मॉल बाजार रहेगा, अलग अलग हर ब्लॉक 33 जिले का जितना भी सामान है अलग अलग जगह हमारा बाजार रहेगा। एक गांव में भी रहेगा, गांव ब्लॉक में और जिला में भी रहेगा। चलाने वाले छत्तीसगढ़ की महिला या विकलांग और आदिवासी समूह ऐसे महिला ये सब चीज करेंगे। इनका मालिक कोई एक नहीं है, इसका मालिक छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहन लोग रहेंगे। कच्चा माल भी मिलेगा, कच्चा माल जैसे जड़ी बूटी है, किसानी का खेत का सामान है और खाने पीने का चावल दाल है। तो ये सामान कच्चा माल हम मोर बाजार से हम लोग उपलब्ध कराएंगे जो कम से कम दाम में इनको अच्छा मिल जाए और हमारा पैकिंग भी सही रहा है, जिसको ऑनलाइन भी बेच सके। IFSCC प्राप्त रहेगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सब चीज रहेगा। छत्तीसगढ़ महतारी नामक एक संगठन है, यहाँ पर महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें समय समय पर वो सामाजिक कार्य करते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं और उसी तारतम्य में मोर बाजार के अंतर्गत जो हमारी दीदी जुड़ी हुई हैं फूल बासन जी, उनका आज सम्मान किया गया है, कुछ बच्चों का सम्मान किया गया है। और मोर बाजार के द्वारा जो फूल बासन जी का एक सपना है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी चाहे वो वनोपजों हो, चाहे वो मसाले हों, वो हम खुद बनाएं और हम खुद पैकेजिंग करें और हम ही बाहर भेजें। यानी रॉ मटेरियल भी हमारा रहे, उसकी मार्केटिंग भी हम ही करें, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनीज वाले हैं, छत्तीसगढ़ तो आप जानते हैं खनिजों से और वनस्पतियों से भरा पड़ा है। यहाँ से ये सारे एक्सपोर्ट खरीद के ले जाके पैकेजिंग करके काफ़ी प्रॉफिट्स कमाया जा रहा है। तो उस काम को उनका कहना है
कि ये काम हम यहीं हमारी महिलाओं के द्वारा क्यों ना करें। और इसी उद्देश्य से मैं भी जुड़ी हुई थी, काफ़ी समय से मैं भी ऐसे ही कुछ कोशिश में थी, जो मुझे भी एक रास्ता मिला है कि चलो इनके साथ जुड़कर हमें अपनी महिलाओं को रोजगार दिया जाए और उनसे काम करा के उन्हीं के प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्रोग्राम। ऐसे महिलाओं के साथ जुड़कर हमें अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका ठाकुर है और मैं मोर बाज़ार की सदस्य हूँ। मैं मोर बाज़ार में मार्केटिंग मैनेजमेंट देख रही हूँ। आज इस कार्यक्रम को धमतरी में कराने का हमारा उद्देश्य ये था कि पद्मश्री फूलभाषण यादव जी के तत्वाधान पे हम काम कर रहे हैं और उनका जो मोर बाज़ार है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस मोर बाज़ार के माध्यम से जो बिहान की दीदियाँ हैं या महिलाएँ हैं या दिव्यांगजन हैं या वनांचल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी जन भाई बहन है, हम उसको रोजगार से जोड़ना चाह रहे हैं। तो उनके द्वारा जो भी उत्पाद निर्मित किया जाएगा उसको मोर बाजार जो है मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देगा और जन जन लोगों तक पहुंचाएगा। ये हमारे मोर बाजार का कॉन्सेप्ट है। महिलाएं कितनी खुश होती हैं? महिलाएं बहुत खुश है हमारे साथ। हमने आज देखा जाए तो दीदी के साथ में आज लगभग 8 लाख से भी अधिक संगठन हमारा बना हुआ है महिलाओं के साथ में और हम ये छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में कर रहे हैं ये कार्यक्रम। हमारी एक संस्था है छत्तीसगढ़ महतारी एसोसिएशन, उसके सहयोग से हमने एक महिलाओं का कार्यक्रम रखा था जिसमें फूलभाषण दीदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो उन्होंने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया है उनके बारे में उन्होंने बताया और महिलाओं को कैसे सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि धीरे धीरे ही सही आगे आना चाहिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कम से कम थोड़ा बहुत तो काम करना ही चाहिए। और बहुत सारी ऐसी संस्था है हमारे धमतरी में, छत्तीसगढ़ में, उनसे जुड़कर आगे बढ़ सकती है, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। जिला धमतरी शहर की मैं श्रेया किन्नर बोल रही हूँ। मुझे छत्तीसगढ़ महतारी से संबोधित किया गया और मुझे आग्रह किया कि इस महतारी के समूह में आप जुड़िए। इसके उद्देश्य के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिमी बाजी और मोहिनी साहू ने मुझे उत्साहित किया और मुझे आदर, मान, सम्मान और इज्जत से मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं आई और मुझे मान सम्मान मिला। मैं उनकी प्रभारी रहूँगी और आगे जाके इस समूह को जहाँ तक मेरी फौज होगी वहाँ तक आगे बढ़ाऊंगी मैं जी। हम छत्तीसगढ़ महतारी महिला एसोसिएशन के द्वारा आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री फूलभाषण यादव जी आई थी और विशिष्ट अतिथि के रूप में थे श्रेया किन्नर जी, उनके टीम और विधायक रंजना दीदी जी आई थी और सूर्य प्रभा दीदी जी आई थी और समस्त महिलाएं और समस्त वार्डवासी सम्मिलित थे। यह कार्यक्रम उन उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए था जो हमारे इस राज्य में, गांव में अपना नाम आगे बढ़ा, हमारे देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे राज्य का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। उन बच्चों का हमने सम्मान किया है। साथ ही हमारे बीच आई थी फूलभाषण यादव दीदी जी जिन्होंने रोजगार के बारे में बताया है, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती है, ये सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया और कैसे उनका जीवन संघर्षमय रहा, इनके बारे में उन्होंने बताया। और सभी प्रदेशवासियों से मैं आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी छत्तीसगढ़ महिला एसोसिएशन में जुड़े और हमें सहयोग प्रदान करें। आज मोर बाजार का भी शुरुआत किया गया हमारे धमतरी जिले में। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपके विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।